फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत लंबे टाइम से मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं जो बच्चे कहते हैं कि मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूं। जब कोई टीचर हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं तो मैं कुछ समझ नहीं आता। तो आज मैंने सोचा है कि मैं उन बच्चों के लिए वीडियो बनाऊं और मैं बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊं। तो आज मैं इंग्लिश की क्लास के बेसिक पॉइंट बताऊंगी, बिल्कुल ही बेसिक बताऊंगी मैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं अल्फ़ाबेट से। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। जब कोई हमसे पूछता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं तो हम बोलते हैं 26, लेकिन अल्फ़ाबेट 26 नहीं होते हैं, लेटर 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। तो वर्ण की माला यानी कि लेटर जो है हमारा, लेटर 26 है। ABCD ये जो है हमारा 26 है, ये से लेकर जेड तक। और ये जो कड़ी बनी हुई है, एक लाइन बनी हुई है ये से लेकर जेड तक, ये हमारा वर्णमाला हुआ जो हमारा एक ही है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट हमारा एक हुआ और लेटर हमारा 26। ठीक है, तो लेटर्स मैंने इसलिए लिखा है, लेटर नहीं लिखा है, लेटर्स लिखा है क्योंकि हमारा एक से अधिक लेटर है। ABC ऐसे करके 26 लेटर्स हुए। तो अब समझ में आ गया कि अल्फ़ाबेट क्या है और लेटर क्या है। ठीक है, अब आइए भवेल समझते हैं। ठीक है, तो भवेल हमारा 5 होता है, AEIOU। ठीक है, तो यहाँ भवेल नहीं लिखे हैं, हम भवेल्स लिखे। तो क्यों लिखे हैं भवेल्स? तो भवेल्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ 1 नहीं है, यानी कि एक नहीं है लेटर, हमारे 5 लेटर हैं। ठीक है, इसलिए मैंने भवेल्स लिखा है। ठीक है, AEIOU हमारे 5 भवेल्स हैं। ठीक है, अब आइए हम कॉन्सोनेंट्स समझेंगे। तो कॉन्सोनेंट में देखिए AEIOU जो हमारे वोवेल्स हैं, इसको हम छांट देंगे 26 लेटर में से। ये जो हमारा 26 लेटर है, इस 26 लेटर में से हम AEIOU हमारा जो 5 लेटर वोवेल्स है, इसको हम छांट देंगे। तो इसमें से जो 21 लेटर जो बच गए AEIOU को छांट कर, वो हमारा कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। समझ में आया बात? अल्फ़ाबेट क्या है, लेटर्स क्या है और वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है। अल्फ़ाबेट वर्णों की माला है और लेटर्स ये ABCD एक एक करके जो है ये हमारा लेटर्स हुआ। ठीक है, वोवेल्स हमारा 5 हुआ, AEIOU। कॉन्सोनेंट्स हमारा 21 हुआ, AEIOU को उसमें से छांट देंगे लेटर्स में से, हमारे 26 लेटर में से तो हमारा 21 बचेगा। अब आइए हम वर्ड समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक्स बता रही हूँ मैं। तो अब आइए हम वर्ड समझते हैं कि वर्ड किसे कहते हैं। लेटर तो हमने समझ लिया, अल्फ़ाबेट समझ लिया, अब वर्ड समझेंगे। ठीक है, तो वर्ड हम उसे कहते हैं जिसमें हमारा एक से अधिक लेटर यूज होता है। ठीक है, लेटर हुआ अलग अलग है, ये लेटर हुआ हमारा। अब इस सब में से मिला करके जो हमारा एक बनेगा, कुछ भी छोटा या बड़ा जो भी बना हम, जिसमें हमारा एक से ज़्यादा लेटर हो। ठीक है, जो बनेगा उसे हम वर्ड कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने एकदम छोटा सा वर्ड बनाया है CAT, इसमें से मैंने C को, A को और T को छांट लिया और छांट करके मैंने यहाँ लिख लिया। तो CAT, अब ये हमारा बन गया एक वर्ड, कैट। कैट मीन्स सभी को पता है बिल्ली होती है। तो अब समझ में आ रहा है कि लेटर किसे कहते हैं और वर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमारा लेटर जो है जब एक जगह मिलकर छोटा छोटा बनता है वर्ड, तो वो वर्ड बन जाता है। जैसे CAT कैट, MAT मैट। कैट मीन्स बिल्ली होता है, मैट मीन्स चटाई होता है। मोहन नाम है एक, ये भी एक वर्ड हुआ हमारा, क्योंकि एक एक लेटर जुड़ कर के बना है। सारे वर्ड में एक से अधिक लेटर हैं, किसी में भी एक नहीं है, क्योंकि एक होगा तो वो हमारा लेटर हो जाएगा। ठीक है, और एक से ज़्यादा लेटर हम जब जोड़ दिए तो वो बन गया हमारा वर्ड। ठीक है, अब हम समझेंगे सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं। वर्ड तो मैंने समझ लिया,
तो अब सेंटेंस समझेंगे। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पर एक एक लेटर को जोड़ करके यहाँ मैंने वर्ड बनाया, उसी तरह एक एक वर्ड को जोड़कर हम सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम सेंटेंस के डिफिनेशन को देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो ध्यान से यहाँ समझिए, यहाँ का क्या कह रहा है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मतलब जो हमारा वर्ड है, वर्ड क्या है, कैट मैट रैट, ये सब जो भी है वो हमारा वर्ड है। ठीक है, तो ग्रुप मतलब समूह, ग्रुप तो समूह होता है ना, झुंड होता है। तो वर्ड के समूह को, जब हमारा वर्ड का समूह बन जाएगा, यानी कि एक से अधिक जब वर्ड हम लेंगे एक जगह, तो हमारा छोटा छोटा वर्ड मिल करके समूह बन जाएगा। तो जो समूह बनेगा और उससे जो लाइन बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में इसको एकदम बिल्कुल आसान मैंने समझाने की कोशिश की है ताकि समझ में आए। ठीक है, तो फिर से समझे। तो एक से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न हुए विकार को सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो हमारा वर्ड है, यहाँ एक वर्ड, दो वर्ड, तीन, ऐसे करके अलग अलग वर्ड मैंने लिखे हुए। ये अलग वर्ड है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि जो हमारा ये अलग अलग वर्ड है, जब हम इसमें से मिला करके एक लाइन तैयार करेंगे तो वो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ बता रखा है। ठीक है, आई क्या हुआ, ये हमारा, ये सब जो है ये क्या है, वर्ड है हमारा। ठीक है, आई ये भी वर्ड हुआ, क्योंकि आई का अर्थ होता है मैं। ठीक है, एम मतलब हूँ, गर्ल मतलब लड़की, मैं लड़की हूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात। देखिए यहाँ फुल स्टॉप मैंने दिया है, आई एम गर्ल, ये पूरी एक लाइन बन गई। ठीक है, अब बताइए, एम एक वर्ड हुआ, गर्ल वर्ड हुआ, आई वर्ड हुआ, तो ये जब तीनों मिला करके लिखे हैं मैंने, जिसका अर्थ निकल रहा है, पूरी लाइन का हमारा अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एक लाइन कंप्लीट, जिसे हम कहेंगे सेंटेंस। ठीक है, वर्ड वर्ड को मैंने जोड़ा है तो सेंटेंस बना। देखिए फिर यहाँ देखिए, सोहन इज गोइंग टू मार्केट, सीता इज ब्रेव गर्ल, एम आई बॉय, राम इज नॉट ब्रेव बॉय। सोहन इज गोइंग टू मार्केट, सोहन मार्केट जा रहा है। सीता इज ब्रेव गर्ल, सीता एक बहादुर लड़की है। आई एम ए बॉय, क्या एम आई बॉय, क्या मैं लड़का हूँ। ठीक है, राम इज नॉट ब्रेव बॉय, राम बहादुर लड़का नहीं है। ठीक है, ये सब एक लाइन बना हुआ, ये लाइन है। देखिए लाइन है ना, फुल स्टॉप यहाँ दिया है, बीच में कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कुछ नहीं है। यानी ये पूरे वर्ड को मिलाने के बाद हमारा एक लाइन बन रहा है, एक वाक्य बन रहा है, जिसका अर्थ बन रहा है, उसे हम कहेंगे सेंटेंस। ठीक है, और सेंटेंस किसी भी लाइन को भी कहेंगे, कोई भी लाइन हो, कितने भी वर्ड का हो, 1000 वर्ड का हो, चाहे 100 वर्ड का हो, 5 वर्ड का हो, चाहे वो 1 वर्ड का हो, 2 वर्ड का हो, जितने भी वर्ड का हो, अगर वो पूर्ण रूप से एक लाइन बनाता है, ठीक है, चाहे वो छोटी लाइन बनाए, बड़ी लाइन बनाए, कोई भी लाइन बनाए, वो कोई भी तरीके का मतलब लाइन हो, चाहे उसमें नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, चाहे किसी भी तरह का लाइन हो। ठीक है, उसको हम सेंटेंस ही बोलेंगे। ठीक है, जो भी हमारा एक लाइन बनेगा उसे हम सेंटेंस बोलेंगे, जिसमें एक से अधिक वर्ड हमारा जुड़ा होगा। ठीक है, लेटर में 1 लेटर है, लेटर को जोड़े तो हमारा वर्ड बन गया, वर्ड को जोड़े तो हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, लेटर, एक एक लेटर को मैंने जोड़ा तो हमारा वर्ड बना, और एक एक वर्ड मैंने जोड़ दिया तो हमारा सेंटेंस बन गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना।
अब अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं ताकि आप लोग फिर दोबारा से पढ़ें तो समझ में आए, या फिर अगर समझ गए हैं लिख लेंगे तो भूलेंगे नहीं। तो आप लोग एक नोट की तरह इसे तैयार करें, फिर 2 बार 3 बार पढ़ें। नहीं समझ में आए कमेंट करके हमसे पूछें, जहाँ भी दिक्कत हो पूछें, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।